हे एवरीबॉडी, आज हम जानेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 12 के बारे में। क्या बताता है हमें ये सेक्शन 12 कहता है। अब हम बेयर एक्ट में रीड करेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं। तो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड का मतलब ये जो हमारे जो सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 की में, इसको छोड़कर जो हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड जो बाकी के जो प्रोविज़न दिए गए हैं इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जो कोर्ट है वो डायरेक्शन नहीं देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट जो है निर्देश नहीं देगा। और इनको जो कि सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 है, 3 है और 4 है, ये 3 इसमें सबसेक्शन दिए हुए हैं। ये इसके एक्सेप्शन हैं कि यहाँ पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डायरेक्शन दे सकता है। तो क्या कंडीशन है इसमें हम देखेंगे सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में। वेयर ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट। जहाँ कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है वो अनेबल है, वो असमर्थ है जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा पार्ट है उसे परफॉर्म करने में। बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, लेकिन जो अनपरफॉर्म्ड रह गया है उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बाय ओनली ए स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू, लेकिन जो रह गया है जो बचा हुआ पार्ट है वो बहुत ही छोटा पोर्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ए है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है 10 क्विंटल गेहूं के लिए। ए जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मुझे 10 क्विंटल गेहूं आप डिलीवर करा दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। 1,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है। और बी जो है, बी ए से बोलता है ठीक है मैं आपको डिलीवर करा दूंगा, लेकिन जो बी है वो ए को डिलीवर नहीं करा पाता है। कितना गेहूं डिलीवर नहीं करा पाता है? वो 8 क्विंटल तो डिलीवर कर देता है लेकिन 2 क्विंटल नहीं करा पाता है। तो जो स्मॉल पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब 2 क्विंटल गेहूं जो वो डिलीवर नहीं करा पा रहा है वो एक स्मॉल पार्ट है। 8 क्विंटल तो उसने दे दिए। तो कोर्ट जो है वो जो स्मॉल पार्ट है उसके लिए क्या नहीं करा सकता? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगी। नहीं, इसमें जो है वेल एंड एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन इन मनी, और जो बचा हुआ पार्ट है जो वो फुलफिल नहीं करा पाया बी 2 क्विंटल गेहूं के लिए, वो कंपनसेशन देने के लिए एडमिट भी करता है द कोर्ट में। तो कोर्ट की यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है, में है यहाँ पर। एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, की कोई भी पार्टी जो सूट लाती है, डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कोर्ट जो है डायरेक्शन देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जितना कि एज कैन बी परफॉर्म, जितना कि वो पार्टी परफॉर्म कर सकती है। मतलब आप 8 क्विंटल गेहूं डिलीवर करा सकते हैं तो वो कराइए। एंड अवार्ड कंपनसेशन, और बाकी जो बचा कुचा पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके लिए कंपनसेशन अवार्ड कर देगी मनी के रूप में, जो भी डिफिशियंसी रह गई है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर स्मॉल पोर्शन की बात की गई है कि स्मॉल पोर्शन परफॉर्म नहीं किया गया है। और जो इसका थर्ड है, इसमें क्या है, जो सबसेक्शन 3 है 12 का, इसमें बताया गया है कि लार्ज पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया गया। तो वहाँ पर क्या होगा, इसको हम रीड करते हैं। वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, जो होल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का उसको परफॉर्म करने में अनेबल है। एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, जो पार्ट बच जाता है बिना परफॉर्म किए, ईदर वो फॉर्म्स ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेबल पार्ट है, मतलब कि लार्ज पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का। दो एडमिटिंग ऑफ कंपनसेशन इन मनी, उसको जो है मनी के कंपनसेशन के रूप में भी वो एडमिट करता है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ए ने बी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 क्विंटल गेहूं के लिए, इसमें बी जो है उसको केवल
2 क्विंटल गेहूं ही डिलीवर करा पाता है और 8 क्विंटल गेहूं डिलीवर कराने में वो नहीं करा पाता उसको। तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि फिर क्या हो सकता है इसमें, अगर वो नहीं करा पाता, जो कंसीडरेबल पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट का अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो या फिर दूसरा कंडीशन है डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, और जो ए है वो कंपनसेशन इन मनी भी एडमिट नहीं करता है। ही इज़ नॉट एंटाइटल, तो वो जो प्लेंटिफ है जो ए है वो एंटाइटल नहीं है टू ऑब्टेन ए डिक्री, कि उसको डिक्री नहीं मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। बट द कोर्ट में, यदि लेकिन कोर्ट चाहे तो, कोर्ट की यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है, एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, दूसरे जो पार्टी है सूट की, मतलब कि बी जो कि डिफ़ॉल्टर है, जो फुलफिल नहीं कर पाया उस अपने पार्ट को, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली। यहाँ पर कोर्ट जो है डायरेक्शन देगी बी को कि वो जो डिफ़ॉल्ट की जो पार्टी है बी, वो परफॉर्म करे स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट, जितना वो कर सकता है, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, एज ही कैन परफॉर्म, जितना वो कर सकता है, इफ़ द अदर पार्टी, यदि दूसरी जो पार्टी है, मतलब कि जो ए है, जो प्लेंटिफ है, इसमें कंडीशन दे दी गई है, इन ए केस फॉलिंग अंडर क्लोज ए, यदि जो केस है क्लोज ए में फॉल होता है, जो क्लोज ए है मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, जो कंसीडरेबल पार्ट है, जो कि फुलफिल नहीं हो पाया है, यदि ए क्लोज में आता है अगर ये सूट, पे और हैज़ पेड, यदि ए जो है पे कर चुका है, अगर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है और उसे 10 क्विंटल गेहूं की कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी से, तो वो 10,000 रुपये बी को दे चुका है, एंड एग्रीड कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो 10,000 रुपये पूरे पे कर चुका है, रेड्यूस्ड बाय द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म, अगर वो जो अनपरफॉर्म पार्ट जो रह गया है उसको रेड्यूस कर ले, उस जो भी कमी रह गई है उसको, जो अनपरफॉर्म पार्ट है, जैसे कि उसने 10,000 रुपये दिए हैं, उसे 8 क्विंटल गेहूं मिल पाया है, तो वो 2 क्विंटल के पैसे कम करके रेड्यूस करने के लिए तैयार है। वो 10 क्विंटल दिए हैं, 10 क्विंटल के पैसे दिए हैं, 8 क्विंटल उसे गेहूं डिलीवर होता है, तो वो 8,000 रुपये उसको जो दे दिए हैं उसमें से लेस कर देंगे 2,000 रुपये, और 10 में से 8,000 लेस करेंगे, 2,000 जो बचेंगे वो मनी वो एक्सेप्ट कर लेता है। पेज और हैड पेड द कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट, या जो दूसरी कंडीशन है जो क्लोज बी में फॉल होता है कि अगर मैटर इसमें बताया गया है कि अगर वो कंपनसेशन भी नहीं चाहता, वो कह रहा है कि भाई जो मैंने 10,000 रुपये दिए मुझे कोई कंपनसेशन रिडक्शन नहीं चाहिए, अबेटमेंट नहीं चाहिए, आप ना पैसे रख लो, बस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोर्ट से बोलता है उसको आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दीजिए उसकी। तो यहाँ पर जो कोर्ट है, इन ईदर केस, जो भी मामला है जो ऊपर बताया गया है, रिलिंक्विश ऑल क्लेम्स, जो हमारा जो प्लेंटिफ ए है वो रिलिंक्विश कर देगा सभी दावों को, जो परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए, जो सभी जो उसके राइट थे कंपनसेशन लेने के लिए, या कोई जो कमी रह गई है, कोई लॉस या डैमेज उसको हुआ है, उन जो भी डिफ़ॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट के डिफ़ॉल्ट की वजह से, उन सबको रिलिंक्विश कर देगा, वो त्याग देगा, छोड़ देगा वो, तभी कोर्ट जो है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्शन दे सकता है, इसमें ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट सबसेक्शन है 4 की। इसमें क्या कहा गया है, व्हेन ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन और टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड ऑन ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट और आउट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। यहाँ कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो हुआ है उसमें 2 संविदाएं हुई हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और वो दोनों आपस में सेपरेट और
इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो कोर्ट जो पहला वाला पार्ट है, जो फॉर्मल पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको डायरेक्शन दे सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। जैसे गेहूं की बात हुई है 10 क्विंटल, और साथ में उसने 5 क्विंटल चावल की भी बात करी है। इन दोनों को अगर सेपरेट किया जा सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, क्योंकि दोनों सेपरेट ही हैं, तो कोर्ट जो है यहाँ डायरेक्शन दे देगा कि आप 10 क्विंटल जो गेहूं का जो है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, उसकी फॉर्मल पार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट का है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है, शैल बी डीम्ड, उसे ये माना जाएगा कि वो अनेबल है परफॉर्म करने में पूरे पार्ट को ऑफ इट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है उसके पूरे उसको परफॉर्म करने में अनेबल है, इफ़ अ पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके पोर्शन का, एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट था, मतलब जो गेहूं था वो एग्जिस्ट करता था उस डेट पर जिस दिन संविदा की गई थी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, हैज़ सीज्ड टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स, लेकिन जो परफॉर्मेंस का जो टाइम था उस टाइम पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। इसलिए जो है कोर्ट ये मानेगी कि वो व्यक्ति जो है परफॉर्म नहीं करा पा रहा है। तो यही इसमें बताया गया है सेक्शन 12 में कि किस किस कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।